हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रभु 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात क्या थी, वहाँ विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। अब बीच में ही 8वां अध्याय आ गया, अर्जुन जी प्रश्न करने लगे तो विषय में कुछ परिवर्तन हो गया, पर भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देकर पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ कर दिया। और उस विज्ञान सहित ज्ञान की समाप्ति कहाँ हुई? भगवत परायणता पर। भगवत परायणता का अर्थ यही है, प्रभु का जो विधान हो, जीव सदैव ही उसमें प्रसन्न रहे। प्रभु की हर इच्छा के आगे हम अपना मस्तक झुकाएं, पूरी तरह से प्रभु के विधान पर, प्रभु पर निर्भर होकर रहे। जीव जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है तो पहली सीढ़ी होती है भगवान की सत्ता पर विश्वास करना, और अंतिम सीढ़ी होती है भगवान पर विश्वास करना। और इन 2 सीढ़ियों के प्रथम और अंतिम सीढ़ी के मध्य जो भी जीवन में घटनाएं, परिस्थितियां आती जाती है, सब कुछ भगवान का विधान मानकर प्रसन्न होना। अच्छा, तो भगवान ने 9वें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान फिर से कहा, उसका समापन अपने आश्रय पर किया, भगवत परायणता। मनमना भव मदभक्तो माध्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैशेष युक्त एवं आत्मानं मत परायण। ये बिल्कुल अंतिम शब्द हुआ 9वें अध्याय का भी, मत परायण। फिर भी अब विषय इतना आनंद का था, भगवत प्रेमियों का, प्रभु के प्यारे भक्तों का, भगवान के मन में और कुछ कहने का भाव है। उनको अभी अपनी वाणी पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, तो ऐसे प्यारे भक्त मिल जाएं अर्जुन की तरह, तो अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। कारण है भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला ही नहीं है।
इसलिए भगवान अर्जुन जी को बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। और ये 10वां अध्याय विभूति योग। इसमें भगवान योग और विभूतियों का अपने योग अपनी विभूतियां उन महात्मा अर्जुन को प्रभु सुना रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जब 10वां अध्याय आरंभ हुआ तो भगवान ने ही आरंभ किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपने से अभी प्रभु को और कुछ कहना है। प्रभु तो कहते तू फिर से मेरे परम वचन को सुन, तेरे कल्याण तेरे हित की दृष्टि से कहूँगा। क्यों? तू मेरा तू तो मुझ में अत्यंत प्रेम रखता है। भूय एव महाबाहो शृणु वे परमं वचः। मेरे परम वचन सुन। ये जो मैं यहाँ तुमको दृष्टिगत हो रहा हूँ, वही मैं समस्त विश्व में हूँ। ये सारा संसार मेरा प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से न तो देवता जानते, न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि ये सब देवता महर्षि ऋषि ये सब मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं। सबके मूल आप आपको देवता महर्षि लोग भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जाने? उसका कल्याण कैसे होगा? प्रभु कहते हैं देखो, जो मनुष्य च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा जानता है, अविनाशी समझता है और सब लोगों का महान ईश्वर मुझे जानता है, जानने का अर्थ है दृढ़ता से इस बात को मानता है, अरे भगवान अजन्मा है, वो तो अविनाशी परमात्मा है, सबके आदि कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के ईश्वर हैं, सब उनके अधीन है। भगवान कहते इस बात को दृढ़ता से जो जान जाए, सब पाप से ऐसे ही छूट जाए। अर्जुन जी ने कहा पर प्रभु, आपका वो जो परम वचन है उसको मैं कैसे समझूं? परम वचन क्या है? सबके मूल में अपने आप को प्रभु ने बताया है। यही भगवान का परम वचन है। इसको भगवान तरह तरह से स्पष्ट करेंगे, पर परम वचन तो यही है, सबके मूल में मैं ही हूँ। अच्छा, अर्जुन जी कहते हैं मैं आपके इस परम वचन को कैसे समझूं? वहाँ भगवान ने बहुत सी बातें बताई, सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयम में वच अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो श्रेयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भई बुद्धि ज्ञान क्षमा सत्य, इंद्रियों को वश में कर, मन को वश में कर, भय भय, ये सब तो देखो प्रकृति में चीज़ें हैं। अहिंसा समता संतोष तप दान यश अपयश, मानो प्राणियों के ये अनेक प्रकार के जो अलग अलग भाव हैं, भगवान कहते हैं मेरे से ही होते हैं।
ये जितने भाव हैं, अच्छे बुरे ऊपर नीचे, तो ये सारी प्रजा ही तो है संसार में इनकी। तप दान यश अपयश सब है, लीन होना, भयभीत होना, अभय होना, अहिंसा होना, संतोष सुख दुख उत्पन्न होना, ये सब प्रजा ही तो है संसार की। तो भगवान बोले ये सब मुझसे होते हैं। और जो 7 महर्षि हैं, सप्तऋषि, और इनके भी पहले जो 4 सनकादिक हुए, और जो 14 मनु हुए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, वो सब मेरे ही मन से पैदा हुए हैं। उन सबको उत्पन्न करने वाला मैं और सबको शिक्षा देने वाला भी मैं हूँ कि संसार में चलना कैसे है, किसको क्या क्या करना है। अर्जुन जी ने सोचा बुद्धि ज्ञान सब आपसे प्रकट है, सारे महर्षि आपसे प्रकट हैं, कहने का अर्थ क्या है आपके? भगवान ने कहा देखो, जो मेरी विभूति और योग को श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मान लेता है ना, उसकी मेरे में अविचल भक्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो दृढ़ भक्ति भगवान में हो, इसके लिए भगवान कहते हैं मेरी विभूति और योग को दृढ़ता पूर्वक मान लो। योग किसको कहते हैं और विभूति किसको कहते हैं? योग का अर्थ है भगवान की जो सामर्थ्य है ना, उनकी जो सामर्थ्य है परमात्मा की, उसको योग कहते हैं। और भगवान की इस योग से प्रकट, या ये कहें कि भगवान की सामर्थ्य से प्रकट होने वाले जो ऐश्वर्य हैं, अन्यान्य शक्तियां हैं विलक्षण, उनको विभूति कहते हैं। 10वें अध्याय का नाम ही है विभूति योग। तो भगवान की सामर्थ्य और सामर्थ्य से प्रकट होने वाली ऐश्वर्य शक्तियां, इसको प्रभु कहते हैं जो दृढ़ता से मान ले, अविचल भक्ति उसको मिलती है। तो मूल कारण तो संसार का मैं हूं भाई। प्रलय होता है, ये जो भले ही शरीर संसार दिखते हैं प्रपंच, प्रलय होता है तो प्रकृति सबको समेट के भगवान के ही अंदर विश्राम करती है। जब तक अगली सृष्टि न हो, प्रकृति तो भगवान की प्रेरणा से ही कार्य करती है, उन्हीं की शक्ति से। तो भगवान कहते हैं मूल तो मैं ही हूँ, इसलिए सारा जगत, चलो इस बात को दृढ़ता से मान लो, तो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखो। जो बुद्धिमान होगा फिर वो मेरा ही तो भजन करेगा, और वो क्या करेगा? जो मुझे सबका आदि कारण मानेगा। आदि कारण का अर्थ है सबका कारण कुछ न कुछ है। अब हमारे शरीर, पिता कारण है तो शरीर कार्य होता है, तो कार्य कारण तो जगत ही कार्य कारण रूप है। सबकी उत्पत्ति का कुछ न कुछ कारण है। इस सारे प्रपंच जो दिख रहा है 14 भुवन 3 लोक में, इसका कारण प्रकृति है, और प्रकृति के कारण भगवान। भगवान का कोई बाप थोड़े ही है, भगवान आदि कारण है, सबके कारण है, फिर भी अपने कारण से परे है, कारणातीत। तो विलक्षणता है ना। भगवान ये कह रहे हैं इसमें, यहाँ पर 10वीं के आरंभ में, कि दृढ़ता से मान लो कि मैं आदि कारण हूँ, जगत का प्रपंच का मूल मैं हूँ, मेरी सत्ता से सब हो रहा है। तो मुझ में श्रद्धा प्रेम तुम्हारा होगा, और तुम्हें बुद्धि होगी तो तुम मेरे भक्त होकर मेरा ही स्मरण भजन गुणगान करने लगोगे। उस भजन का प्रकार क्या होगा प्रभु? नाथ, वो भजन कैसे होगा? तो भगवान ने सुनाया कैसे होगा। मत चित्ता मद गद प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च और तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ति। ऐसा ऐसा भगवान सुना रहे हैं। भजन का स्वरूप बता रहे हैं प्रभु, वो भजन कैसा हो। अच्छा, जब भगवान ने कहा कि मेरी योग और विभूतियों को जो दृढ़ता पूर्वक जान ले, मान ले, वो मेरा भक्त होकर रहेगा। सही बात है, वो कहाँ जाएगा। और एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। और फिर कहते हैं युज्यते नात्र संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, उसको अविचल भक्ति मिलेगी। हे अर्जुन, तुम तो सुभद्रापति हो, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पूरी सृष्टि में मेरे अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो जब तुम जान जाओगे तो छोटा बड़ा भला बुरा ये जो भेदभाव की कल्पना है, फिर ये दुःस्वप्न जीवन में नहीं आते। आत्मयोग का अनुभव होता है। इसलिए सबको अपनी ही आत्मा के स्वरूप में मानना परम आवश्यक है। और इस बात में संदेह तुम करो, इसके लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो अपने मनोबल से इस ज्ञान को धारण करके मेरे साथ एक होकर रहो, तो तुम अत्यंत शुद्ध हो जाओगे। अच्छा, जिस समय भक्त भक्ति योग के मार्ग पर चलता है, शरीर छूट भी जाए तो कोई हानि नहीं है। तो जगत के मूल का अर्थ है कारण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। समस्त जगत का मूल कारण में हूँ और मुझसे ही इन सब का जन्म और स्थिति है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी नाभि कमल से हमने प्रकट कर दिए। सृष्टि कर्म में विष्णु अलग प्रकट हो गए, महेश्वर अलग प्रकट हो गए, सब अपना अपना काम संभाल लिए। जैसे तरंगें जल में उत्पन्न होती हैं, तो उन तरंगों का आश्रय तो जल ही है, उनका जीवन तो जल ही है। बिना जल के तरंगें हो ही नहीं सकती। इस विश्व में ऐसे ही, इस विश्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो, जिसमें मेरा निवास ना हो। तो जिन लोगों को मेरे इस विश्व व्यापक स्वरूप का ज्ञान है, वे चाहे जिस स्थान पर रह के मेरा भजन करें, उनमें वो प्रेम भाव उदित होता है और फिर उस प्रेम भाव से वो मेरा ही भजन करते हैं। मैं ही जगत के रूप में हूँ, मुझ में ही मन रखते हैं। तो मेरा सच्चा भक्ति योग क्या है? इति मत्वा भजन्ते माम। जीव मात्र में जो कुछ भी दिख रहा हो उसको भगवत स्वरूप मानना ही मेरा सच्चा भक्ति योग है। अर्जुन जी ने कहा, हाँ प्रभु ये बात तो ठीक है, पर आपके भजन करने का वो तरीका क्या है? भगवान कहते मत चित्ता मदगत प्राणा। मदगत प्राणा कहने का अर्थ होता है कि जिन भक्तों ने, जिन मनुष्यों ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को ही अर्पित कर दिया, उसका नाम है मदगत प्राणा। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, उसके आगे तो पूछो ही मत। तो मत चित्ता,
निरंतर मुझ में मन लगाने वाला हो जा और मेरे में ही प्राण अर्पित कर दे, मानो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अर्पित कर भाई। उस भजन का यही स्वरूप है। मेरे में मनवाला हो जा, मेरे में अपना सर्वस्व जीवन अर्पण करने वाला हो जा। तो ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं और जो दो चार कहीं एक साथ मिल जाएं, बोधयन्तः परस्परम। अब परस्पर होने के लिए तो कम से कम दो तो चाहिए ही ऐसे प्रेमी। पर भगवान बहुवचन में कहते हैं, ऐसे जो मेरे प्रेमी हैं, जिनका मन मुझ में, चित्त मुझ में, और जिन्होंने जीवन मेरे ऊपर अर्पित कर दिया, ऐसे जो दो चार प्रेमी भक्त मेरे बैठ जाते हैं आपस में, बोधयन्तः परस्परम। तो बैठकर क्या करते हैं, मेरे गुण, मेरे प्रभाव, इनको जानकर उनका कथन करते हैं, श्रवण करते हैं, और फिर नित्य निरंतर संतुष्ट रहते उसी में और मेरे में ही प्रेम करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, मुझे ही नित्य निरंतर मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं, मेरे गुणों के बारे में, मेरे प्रभाव के बारे में, मेरे भक्ति के रहस्य के बारे में। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, मानो उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो सदा ही उसमें संतुष्ट हैं और उसी में रमण कर रहे हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, रमन्ति का अर्थ है इतना उनको आनंद आता है वो उससे बाहर आना नहीं चाहते। तो ऐसे जो भक्तजन हैं, जिनका मन निरंतर मुझ में है और अपना सर्वस्व मुझे अर्पित करते हैं, वो सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, भगवान का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि वो सृष्टि के आदि कारण है। इससे बड़ी महिमा क्या है? इसी महिमा से सब महिमा को गौरव मिल गया। मूल तो यही है। तो मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और गुण और प्रभाव के साथ, मेरे गुणों के साथ, मेरे प्रभाव के साथ मेरा कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं, मानो मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इतना प्रेम हो जाए कि जीवन मृत्यु को ही भुला बैठते हैं। और प्रभु में रमण करने का भाव ये भी है कि निरंतर अद्वैतानंद के सुख में नृत्य करने लगते हैं। आत्मबोध बढ़ने से उसी का लेन देन करते हैं। सब में भगवान ही भगवान। तो अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु ऐसे भक्तों के लिए जो जीवन भर आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं? आप भी कुछ करते हैं? प्रभु कहते हैं बड़े आनंद से भर के, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। वो जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हैं, प्रेम पूर्वक मुझे ही भजने वाले हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग का अर्थ है तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ। येन माम् उपयान्ति ते। महाराज आपके उस बुद्धि योग या तत्व ज्ञान का योग देने से क्या होता है? अरे वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं।
और करना ही क्या है? प्रेमी भक्तों को मुझे ही तो प्राप्त करना है। मानो वो प्रेमी जन अपने चित्त में जो जो प्रेम संजोए रहते हैं, उनका वही प्रेम मैं उनको दे देना चाहता हूँ। एक बात और भगवान ने कही, वो प्रेम जो मैं उनको देना चाहता हूँ वो पहले से ही उनको सिद्ध हो जाता है। उस प्रेम को पहले ही पा चुके होते हैं, फिर भी मैंने प्रेम दिया ऐसा भक्त मानते हैं। भाई फिर तो मैं देता हूँ तो यही रहता है कि उनका वो प्रेम सुख निरंतर बढ़ता रहे। मुझे तो बस इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके उस प्रेम पर काल की दृष्टि न पड़े, वो प्रेम विनष्ट न हो पाए। जैसे माँ अपने लाडले बच्चे पर अपने बड़े स्नेह की दृष्टि डालकर उसकी सुरक्षा करती है। अब वो जिस समय जहाँ जहाँ खेलता है उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, और जितने खिलौने मांगता है बना बना कर ला ला कर बच्चे के सामने रखती है। मैं भी अपने भक्तों के लिए वही काम करता हूँ, जिससे उनकी जो भक्ति का उपासना का मार्ग है उसका पोषण हो, वो बढ़े। और फिर अंत में सुखपूर्वक मेरे पास आ जाए। और फिर ये व्यवस्था करना मेरे लिए बड़ा आवश्यक भी तो है। सारा जीवन ही मेरे प्रेमी जन मुझे समर्पित करते हैं। भक्तों में मेरे प्रति अगाध प्रेम होता है, तो मुझे भी तो उनकी अनन्य शरणागति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। अब प्रेमी भक्तों पर यदि संकट आवे तो मानो वो संकट स्वयं मेरे ही घर पर आ जाता है। अब स्वर्ग या मोक्ष कोई भी मार्ग हो, मैं तो अपने भक्त के अधीन कर देता हूँ। अरे भगवान कहते कहते भाव रखते हैं, इतने नहीं बल्कि अपनी उस लक्ष्मी के साथ मैंने स्वयं अपना संपूर्ण शरीर भी शेषनाग को बेच डाला। पर जिसमें मैं पने का बिल्कुल लेश नहीं रहता, मानो जो ऐसा ताजा बना रहने वाला आत्म सुख है, उसको तो मैं एकमात्र अपने प्रेमी भक्तों के लिए अलग रख देता हूँ। यह है बुद्धि योग, तत्व ज्ञान योग। मानो ज्ञानी जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन, परमहंस जन जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान कहते हैं वो तत्व ज्ञान मैं तो अपने प्रेमी भक्तों को जब मिलता हूँ तो कुछ भेंट लेके मिलता हूँ, तो ये तत्व ज्ञान मैं उनको ऐसे ही दे देता हूँ। ये तो मैं अपने भक्तों के लिए अलग से रखता ही हूँ। इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भक्तों को किसी ज्ञान के अनुष्ठान की अलग से आवश्यकता नहीं है। कैसी दुर्लभ बात भगवान कहते हैं। ज्ञानियों के ज्ञान को भगवान ने सहज मुस्कुराकर भक्तों को दे दिया, बिना कुछ किए, और उनके भक्ति प्रेम पर रीझ गए। भगवान को छोड़कर और किसी पे श्रद्धा ही नहीं करते। भगवान कहते मेरे अलावा मेरे जिन भक्तों ने सब कुछ असार मान रखा है,
ऐसे भक्तों के लिए तो कह दो मैं नित्य कपूर की मसाल जलाकर उनके मसालची बनकर स्वयं उनको मार्ग दिखाने वाला बनकर आगे आगे चलता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, उनको तो ज्ञान में ऐसे ही दिखाते हुए चलता हूँ। अर्जुन जी को बहुत आनंद हुआ। अर्जुन जी कहते हैं प्रभु अब मैं पूरी तरह से संतृप्त हो गया हूं, आपने संसार का मल हटा दिया, मैं तो जीवन और मृत्यु की अग्नि से भी मुक्त हो गया, मेरा तो मां के गर्भ में आना समाप्त हो गया। मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरी आयु सफल हो गई, मेरा भाग्योदय हो गया। क्यों? आज परमात्मा की प्रसाद वाणी मेरे कानों तक पहुंच गई। इस वाणी की प्रकाश से भीतर बाहर का अंधेरा ही मिट गया। अब मुझे आपका वास्तविक स्वरूप दिखलाई पड़ता है। अर्जुन जी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम। भगवान की वाणी को सुन के आज अर्जुन जी को बहुत आनंद हुआ आज, और अचानक भगवान का गुणगान करने लगे। गुणगान करने लगे तो कई श्लोकों में भगवान का गुणगान करते रहे, 7-8 श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। भगवत वाणी के प्रसाद का आभार व्यक्त करने लगे और उससे प्रसन्न होकर, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आगे के प्रसंग में भगवान उनको अपनी सामर्थ्य, जिसको योग कहते हैं, और उस सामर्थ्य से प्रकट जो भगवान का ऐश्वर्य है, विभूतियां, अर्जुन जी के पूछने पर भगवान उनको सुनाने वाले हैं। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। अरे भगवान की वाणी है, क्या कहा जा सकता, कोई विशेषण नहीं चलता। बस प्रभु की वाणी को कह सुन के उनकी वाणी के प्रति कृतज्ञता प्रकट होनी चाहिए हृदय में। ओ भाग्यवान महात्मा अर्जुन का, जिनको निमित्त बनाकर भगवान ने संपूर्ण संसार में ये गीता शास्त्र प्रकट कर दिया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय, महात्मा अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए यही परवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि है प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, हरि शरणम, जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, हरे जय सिया राम, जय सिया राम, हरि शरणम, जय हरि शरणम। हरि शरणम।